हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइमा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 1 जनवरी 2021 में सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे उसको हम लोग आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट दिसंबर 2024 उसके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आप लोग का पहला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग का आज का पहला प्रश्न है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सिरा हो गए। रूही का कौन सा स्थान है? यहाँ 19वां स्थान कौन है? रूही है। और इधर भी से भी रूही 19वें स्थान पे। अच्छा, अगर इधर से 19वें स्थान पे तो बीच में 18 संख्या होगा और इधर से 19 है, मतलब यहाँ पे भी 18 होगा। तो पूछा है पूरे कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए, 18 प्लस 18 और एक रूही खुद है, यहाँ पे एक हो गया। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18 36 एक 37, मतलब उस कक्षा में टोटल 37 छात्र हैं। तो आप लोग का जो ऑप्शन सेकेंड है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पूछी। मतलब कि देखिए, 8:30 से 15 मिनट पहले पूछे। तो इसमें से अगर हम लोग 15 माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता हो जाएगा कि अस्मिता कितने बजे पहुंची। तो कितने बजे अस्मिता पहुंची? 8:15 पे पहुंची। फिर वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची। मतलब कि देखिए, उस जो सहकर्मी थे वह उससे आधा घंटा पहले पहुंची। मतलब कि 8:15 में अगर हम लोग 30 मिनट ऐड कर देंगे तो 8:45 पे सहकर्मी पहुंचता है। फिर उसके बाद क्या बोला? जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो देखिए, तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? चलिए हम लोग निर्धारित समय निकाल लेते हैं। निर्धारित समय क्या था? देखिए, 8:45 में इस 40 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8:05। मतलब गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? 8:05। तो आप लोग का जो ऑप्शन फोर्थ है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। मतलब जो संख्या है वह 60 से अधिक है और 80 से कम है। मतलब इस 80 से कम है। फिर इसके आगे और इनके अंकों का योग 9 है और इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो वह संख्या क्या होगा? देखिए, पहले यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन तीसरा क्या है? 54 दिया है, लेकिन यहाँ में बोला क्या था? 60 से अधिक है। तो मतलब यह वाला ऑप्शन तो आप लोग का कट जाएगा। और देखिए 80 से कम हो तो चौथा वाला ऑप्शन क्या है? 81 है, मतलब 80 से ज़्यादा, यह भी ऑप्शन कट गया। अब आप लोगों के पास 2 ऑप्शन बचा। देखिए, 7 2 9 पूछा अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9। तो यहाँ पे भी 9 है और 6 3 9 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? इसका दहाई का अंक इकाई का अंक का 2 गुना होना चाहिए। मतलब ये जो 72 है, क्या ये 2 का 2 गुना है? नहीं है, मतलब यह भी आप लोग का ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए, आप लोग का एक ऑप्शन बचा कौन सा? सेकेंड। तो यही सही हो जाएगा। देखिए 63 जो है, यह 3 जो है 3 का 2 गुना 6 होता है और यह 6 3 9 होता है। यह 60 से अधिक भी है और 80 से कम भी है। तो आप लोग का जो यह सेकेंड ऑप्शन है यह सही है। अगला प्रश्न है आप लोग का, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई। जैसे कि क्रायन का एक पैकेट 15 रुपये 50 पैसे का है, पेंसिल का एक पैकेट 14 रुपये में, स्केच पेन का एक पैकेट 22 रुपये 50 पैसे, एक कैंची का मूल्य कितना है? 17 रुपये और एक रबड़ का मूल्य 2 रुपये, और चमकीले कागज़ का एक परत सीट कितने में? 2 रुपये 50 पैसे, और सजावटी स्टिकर का एक पैकेट 5 रुपये में। तो बोला क्या है? सोहेल ने एक पैकेट किरान खरीदा। मतलब कि एक किरान कितना खरीदा? ये एक पैकेट, इसका मूल्य कितना है दिया हुआ? 15 रुपये
50 पैसे। फिर उसके बाद पेंसिल के 2 पैकेट खरीदा, देखो 2 पैकेट पेंसिल, तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, पेंसिल 2 पैकेट। 2 पैकेट पेंसिल का मूल्य कितना दिया हुआ है आप लोग का, 14 रुपये। तो कितना हो जाएगा 2 पैकेट का, 2 × 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 रुपये। वैसे ही क्या, 1 पैकेट स्क्रैच पेन का मूल्य कितना, 22 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 22 रुपये 50 पैसे का क्या था आप लोग का, स्क्रैच पेन। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्क्रैच पेन 1 पैकेट। फिर उसके बाद क्या खरीदता है वह, एक कैंची का मूल्य कितना है, 17 रुपये। एक कैंची 17 रुपये में। फिर उसके बाद चमकीले कागज़ की 5 सीटें, मतलब चमकीले कागज़ की एक परत का मूल्य 2.5 रुपये है। तो वो कितना खरीदता है, 5 पैकेट चमकीले सीट। तो मतलब 5 × 2.50 हो जाएगा। और इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 रुपये 50 पैसे। फिर उसके बाद क्या खरीदता हुआ, 1 पैकेट सजावटी स्टिकर, मतलब स्टिकर कितना खरीदता है, 1 पैकेट। तो 1 पैकेट क्या हो जाएगा आप लोग का, स्टिकर 5 रुपये का। पूछा कि टोटल कितना रुपए वो भुगतान करेगा। अब इन सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हम लोग को पता हो जाएगा। चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं, कितना है, 15 रुपये 50 पैसे, 28 रुपये प्लस 22 रुपये 50 पैसे प्लस 17 रुपये प्लस 12 रुपये 50 पैसे, अब प्लस 5। इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपये 50 पैसे। तो आप लोग का जो ऑप्शन या थर्ड है यह वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है। चलिए तो देखिए, रेलगाड़ी पटना से, मतलब पटना से कितने तारीख को चलती है वह, 30 मई को। तो 30 मई के बाद 31 मई भी आया होगा, और 31 मई के बाद 1 जून आया, ठीक। अब देखिए 30 मई को कितने बजे चलता है वह, 23:40 पे चलता है। तो 31 मई को भी तो 23:40 हुआ होगा, और कब पहुंचता है वह, 5:15 में। और 5:15 के पहले आप लोग का कितना होगा, 4:40 भी हुआ होगा। तो पूछा है कुल टोटल समय कितना लगेगा। देखिए 23:40 से 23:40 के बीच में कितना हो गया, 24 घंटे हो गया। और 23:40 से 4:40 तक हम लोग जाएंगे तो कितना होगा, देखिए 12 बजे होगा, 1 2 3 और 1 या 4 बजा होगा। तो यहाँ पे कितना घंटा हो गया, 1 2 3 4 5 घंटा, मतलब 5 घंटे यहाँ पे हो गए। और देखिए 40 में अगर हम लोग 20 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, मतलब 20 मिनट यहाँ 15 मिनट यहाँ। तो यहाँ पे टोटल कितना मिनट हो गया आप लोग का, 35 मिनट। अब टोटल पूछा है, देखिए 24 घंटा और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 घंटे हो जाएगा और 35 मिनट आप लोग का हो जाएगा। मतलब उसे टोटल कितना समय लगेगा, 29 घंटे 35 मिनट। तो आप लोग का जो ऑप्शन सेकेंड है यह सही हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, एक 5 अंकों वाली संख्या के 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है, और 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या हो तो वह संख्या क्या होगा। मतलब देखिए जो यह इकाई का स्थान है, यहाँ पर एक अंक वाली सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होता है, 9 होता है। तो आप लोग का ऑप्शन देखिए 9 में एक पहले ऑप्शन में है और एक तीसरे ऑप्शन में, मतलब यह वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, यह वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इकाई के स्थान पर 9 पर 2 ही जगह दिया हुआ है। अगला क्या बोला है आप लोग का, 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। मतलब लगा
सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या 2 होता है, और इसका 2 गुना है, मतलब कि जो दहाई का स्थान है यह 4 है। तो किस ऑप्शन में 4 है, देखिए यहाँ पर 1 है, मतलब यह भी गलती हो गया आप लोग का। अब एक ही ऑप्शन बचा पहला, यहाँ पे 9 4, मतलब यही वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088, 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। चलिए देखिए, इसको जो 8,008 है प्लस 8,088 प्लस 8,808 में हम लोगों को क्या घटाना होगा, तो x अगर हम लोग घटा देंगे तो हम लोग को 17,863 प्राप्त हो जाएगा। अब इन सभी को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा आप लोग का आएगा 29,904 माइनस x बराबर 17,863। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग घटाएंगे इस 29,000 में से इतने घटाएंगे तो कितना आएगा आप लोग का आएगा 7,041। तो आप लोग का जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो आप लोग का जो थर्ड ऑप्शन है यह सही हो जाएगा 7,041। देखिए अगला प्रश्न है 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी भरी हुई है। अब बाल्टी के इस पानी के छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता क्या है, तो पहले आप लोग यह जानिए कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। ठीक, तो यहाँ पे कितना दिया 16 लीटर दिया, इसको अगर हम लोग ml में चेंज कर लेंगे तो कितना का 16 × 1000 बराबर 16,000 ml। तो देखिए पूछा है मग का धारिता, तो देखिए 16,000 बराबर 50 बार निकाला जाता है, और इस मग का धारिता इससे अगर हम लोग इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, यह आप लोग का कटेगा 320 बार में। मतलब मग की धारिता कितना हो जाएगा आप लोग का 320। आप लोग का यह फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए 16 रुपये दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया, तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की कुल दूरी पूछा है। तो देखिए 2 किलोमीटर का कितना है 50 रुपये, अगर टोटल कितना दिया है उसने 258 रुपये। 258 में अगर हम लोग 50 माइनस करेंगे तो 208 रुपये बचेगा, और वह ये 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से देती है इतना। तो 208 में अगर हम लोग 16 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा 13 बार में, मतलब कि 13 किलोमीटर का यहाँ पे और 2 किलोमीटर यहाँ पे। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आप लोग का 13 + 2 बराबर 15 किलोमीटर। तो आप लोग का ऑप्शन थर्ड जो है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, प्रारंभिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे कैसे, आप लोग देखिए 1 × 48 एक हो गया, और फिर उसके बाद कितना कर सकते हैं आप लोग 2 × 24 यह भी 48 होगा, फिर ये 2 हो गया, और तीसरा कितना हो सकता है आप लोग का 3 × 16 यह भी 48 हो गया, फिर उसके बाद कितना कर सकते हैं हम लोग 4 × 12 यह भी 48 हो गया, और इंटू 8 × 6 48। मतलब कितनी बार कर सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 5 बार हो सकता है। तो आप लोग का जो ऑप्शन थर्ड है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल 5 हो तो संख्या क्या होगा। तो देखिए आप लोग देखिए यहाँ पे भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक और प्लस
शेषफल, शेषफल। अब बोला क्या है, शेषफल बोला कितना है 5 है, और जो यह भाजक है वह शेषफल का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, +10। और ये जो भागफल का 5 गुना है यह, तो देखिए 2 का अगर हम लोग 5 गुना करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, मतलब यह यहाँ पे क्या होगा 2 का 5 गुना ये है। तो पूछा है भाज्य क्या होगा आप लोग का, देखिए 10 दूना 20 +5 बराबर 25, तो आप लोग का 25 थर्ड ऑप्शन में, तो यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है और प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। पहले देखिए आप लोगों का कि क्रमागत संख्या 5 तो क्या है, एक x हो गया और एक क्या होगा x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4। देखिए 5 संख्या हो गया, इनका योग बोला है, तो x + 1 + x + 2, x + 3 और उसके बाद x + 4 बराबर कितना है 20 है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आप लोग का, आएगा 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5x, और फिर यह कितना हो जाएगा आप लोग का 4 3 7 2 9 1 10 +10 बराबर 20। तो 5x बराबर क्या, यह 10 आएगा माइनस होगा 10, तो x बराबर, इससे हम लोग काट देंगे तो x बराबर 2। तो बोला है कि प्रथम 3 क्रमागत संख्या, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्या यही है आप लोग का, ये यही। तो यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे 2 होगा आप लोग का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2 + 1 मतलब 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 + 2 मतलब 4 हो जाएगा, मतलब आप लोग का हो जाएगा 2 + 3 + 4 मतलब 4 3 7 2 9। तो आप लोग का 9 किस ऑप्शन में, आप लोग का सेकेंड ऑप्शन में है, तो यही वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर हो तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा। तो पहले आप लोग यह देखिए ये कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग का, a का स्क्वायर होता है। यहाँ पे कितना दिया हुआ 44 सेंटीमीटर, तो आप लोग का हो जाएगा 144 बराबर a², तो a बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 कैसे आ जाएगा, यह देखिए 12 का स्क्वायर है। फिर वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है वह 4a होता है। यहाँ पे क्या है 12 है, तो 12 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ पे बोला है देखिए वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है आप लोग का 2 कोष्टक में l + b, इसका परिमाप कितना है 48 है, तो यह हो जाएगा 48 बराबर 2, यल का मान कितना दिया हुआ 16, 2 यहाँ पे हम लोग कितना रख देंगे 16 + b। देखिए इस 2 से इसको हम लोग काटेंगे तो कितने बार में कटेगा आप लोग का कटेगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और 16 को जो 24 में, इस 24 में जब हम लोग 16 को माइनस करेंगे तो हम लोग का b बराबर कितना आ जाएगा 24 - 16, तो b बराबर 8। अब पूछा क्या है आप लोगों से, पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब आयत का क्षेत्रफल हम उससे पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई × चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है इसका 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया 8 सेंटीमीटर। 16 और 8 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग का देखिए थर्ड ऑप्शन में है, तो यह वाला थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। फिर इसमें पूछा क्या है, ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है उसको पहचानिए। देखिए चौथा ऑप्शन क्या है, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, मतलब कि मारिया का ये जो पूरा प्राप्तांक है और शहनाज का जो ये पूरा प्राप्तांक है दोनों समान है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, तो पहले देख लेते हैं मारिया का। मारिया कितना है 74 + 48
प्लस 65 प्लस 73 प्लस 90। अब इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का आएगा 390। उसके बाद कौन है शहनाज, शहनाज इसका कितना है 81 78 77 72 और 82। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यह भी कितना आएगा 390 आएगा। तो पूछा है कौन सा कथन सही है, तो देखिए आप लोग का यह फोर्थ ऑप्शन ही सही है, क्योंकि मारिया और शहनाज के कुल जितने प्राप्तांक जो है वह समान है, वह भी 390 पाती है और वह भी 390 पाती है। तो आप लोग का जो फोर्थ ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। देखिए 5/6 है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 0.83। जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो इतना बार आएगा। फिर कितना है 3/4, यह कितनी बार जाएगा, यह जाएगा आप लोग का 0.75। फिर उसके बाद क्या है 1/2, इसका कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, या 50 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है 2/3, इसका कितना आएगा, यह आएगा आप लोग का 0.67। फिर कितना है 3/5, यह कितना हो जाएगा आप लोग का, यह हो जाएगा आप लोग का 0.60। तो पूछा है सबसे बड़ी भिन्न, देखिए इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या आप लोग का 5/6 है, क्योंकि देखिए अब 0.83 है। फिर दूसरी सबसे बड़ी भिन्न, दूसरी देखिए यह 75 है, यह 65 उससे छोटा है, 75 से छोटे यह भी है, यह भी है, मतलब दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी 3/4। तो 5/6 और 3/4 जिस ऑप्शन में होगा वहीं आप लोग का सही होगा। ये 5/6 और 3/4 जो आप लोग का यह पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ही ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम लोग किसी और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।